हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 जुलाई की शिफ्ट नंबर 4। 11 जुलाई की शिफ्ट 4 डिस्कस हो रही है। इसका मतलब यह है कि CHSL सीरीज के पूरे 36 सेट अपने कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के साथ। देखो, ये 36 शिफ्ट रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, आपको भी पता है। दूसरा, ये काफ़ी डिले भी हो गई है, वीडियोज़ काफ़ी डिले हो गई। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले जब जॉब नहीं था तो मैं आपको आंसर की आने के बाद 7 से 10 दिन के अंदर 40 शिफ्ट मैंने रिकॉर्ड करके दिए हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हम ही प्रोवाइड करवाते थे CGL के प्रीवियस ईयर के जो सॉल्यूशंस है। कोई ऐसा चैनल नहीं था यूट्यूब पे जो आपको सॉल्यूशन करवाता था। उस टाइम मैंने आपको बताया भी था कि चाहो तो सर्च कर लो, लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी अलग हो गई हैं तो काफ़ी लोगों ने करवा दिया होगा। ठीक है, अब देखो, ऑफिस के साथ चीज़ें मैनेज करना थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर भी यही रात में जग जग के 2-2 3-3 बजे तक जग के वीडियोज़ आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मेहनत तो काफ़ी लगी है। दूसरा एक चीज़ मैं और आपको बोलना चाहूँगा, जैसे मान लो आप कोई वीडियो देख रहे हो, सपोज ये 30 मिनट का है, तो मुझे सारा प्रोसेस करने में इसका लगभग 5 गुना टाइम लगा होगा, क्योंकि वीडियो जब तक पब्लिश होती है ना, उससे पहले के बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसके पीछे बहुत एफर्ट लगता है, वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग, PDF वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आता है तो लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो वही एक मोटिवेशन का काम करता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, वरना। और देखो, कभी कभी ऐसा होता है मैं एक ही क्वेश्चन के आपको 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट पे करवा देता हूँ, तो वीडियो की लेंथ उससे कम ज़्यादा हो जाती है। तो वीडियो की लेंथ जज मत किया करो अदर चैनल्स पर देख के, ये देखा करो उसके अंदर क्या बताया जा रहा है। ठीक है, कम करने को तो मैं भी कर सकता हूँ, बट आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए ना। पहला क्वेश्चन, tan a प्लस sin a की वैल्यू x है, tan a माइनस sin a की वैल्यू y है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो वैसे डायरेक्ट याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसका आंसर आता है 4√xy। डायरेक्ट आंसर याद नहीं करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है। ये किस फॉर्म में है? ये है a प्लस बी और ये है a माइनस बी। दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं घटाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आएगा? देखो, जब घटाते हैं तो ट्वाइस ऑफ क्या आता है? AB। और अगर नहीं, सॉरी, 4 टाइम ऑफ AB। और जोड़ोगे तो इनको क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि देखो, जब दोनों को घटाते हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर टर्म तो कट जाती है, 2AB बचती है। जब डिफरेंस लेते हो तो 4AB हो जाती है, और जोड़ते हो तो क्या आता है? ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरह के डायरेक्ट रिलेशन तो आपको पता होना चाहिए। तो अभी तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? 4 टाइम ऑफ क्या? a इंटू बी, यानी tan a इंटू साइन a। अब लेकिन आंसर में तो tan a sin a नहीं है, XY है। तो XY निकालते हैं हम। XY कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर है, t स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस साइन स्क्वायर है, s स्क्वायर। देखो, tan के अंदर साइन ऑलरेडी छिपा है, यानी tan स्क्वायर कैसे लिख दूँ? साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। ये है माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अब मैं कॉमन ले लेता हूँ इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या है? साइन स्क्वायर। आपको पता है साइन बटे कॉस tan होता है, यानी ये क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर है। और ये वैल्यू किसकी चल रही थी? XY की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे tan इंटू साइन ए की। तो tan इंटू साइन ए के लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा? tan इंटू साइन ए। tan इंटू साइन ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? अंडर रूट XY। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये वाली वैल्यू, तो क्या आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा अपना 4√xy। ठीक है, तो मेथड मैंने बता दिया, बाकी याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। बोल रहा है कि एक नंबर 5:11 में है, इसमें से हम क्या जोड़ें जिससे कि नंबर 3:5 में आ जाए? ऑप्शन से बना लो, सबसे बेटर तरीका। कोई नंबर 5 और 11 में है, क्या जोड़ें कि 3:5 में हो जाए? पहले 2 लेते हैं, अगर 2 जोड़ा तो 7 और 13 नहीं हो पाएगा। अगर मैंने 5 लिया तो 5 और 5 10, 10 और 16 हो जाएगा। ये 10 और 16 का मतलब क्या है? 5 और 8, जबकि हमें 3 5 ये नहीं हो पाएगा। 6 लूंगा तो ये 11/17 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर 4 लिया तो 5 और 4 9, और 11 और 4 कितना हो जाएगा अपने पास? 15। यानी इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 3 3 9, 3 5 15, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। जो जैसा क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग अपना तरीका होता है। बोलेगा एक ट्राइंगल ABC है जिसमें D और E है, साइड AB और EC पर पॉइंट है इस तरीके से है कि DE पैरेलल है BC के। ये सवाल इतना ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना, थेल्स थ्योरम का, लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। क्या है? ट्राइंगल ABC जिसमें D और E साइड हैं, D और E पॉइंट है साइड AB और EC पर। किस तरीके से है कि DE पैरेलल हो गया BC के, AD की वैल्यू x गिवन है, DB की वैल्यू कितना है? x-3 गिवन है, AE की वैल्यू x+3 गिवन है, और EC की वैल्यू x-2 गिवन है। हमसे पूछ रहा है कि x बताना है। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? AD अपॉन DE यानी x-3 बराबर हो जाएगा किसके? AE यानी x+3 अपॉन EC यानी x-2। सॉल्व कर लो, इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x। इधर ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 9। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, -2x बराबर -9 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 9/2 यानी 4.5 आ जाएगी। सवाल में x ही पूछा गया था हमसे। नेक्स्ट सवाल है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ 2013 ओवर द प्रीवियस ईयर वाज द मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द कैटेगरी ऑफ व्हीकल। 2013 में जो सेल है वो पिछले साल के कंपैरिजन में कौन से कैटेगरी के व्हीकल के लिए सबसे ज्यादा है? 2000 देखो कहाँ पे है, 2013 है अपना ये ग्रे कलर वाला,
तो हमें देखना है, देखो ये है 2013 और देखना किससे है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो सबका देख लेंगे। देखो यहाँ पे देखता हूँ मैं, ये कमर्शियल व्हीकल का देख लेते हैं पहले, कमर्शियल व्हीकल का देख रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। 2012 में सेल कितनी थी, 0.8 थी, 0.8 थी ना। अभी 2013 में क्या हो गया, 0.79 हो गया। एक तो देखो हमसे क्या बोला था इन्होंने सवाल में, बोला था कि परसेंटेज इंक्रीज। यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 0.8 से 0.79 हुआ है, इंक्रीज तो नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है बल्कि, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, यानी कमर्शियल व्हीकल तो ऑप्शन से हटा दो। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ये 2.6 से 2.7 हो गया पैसेंजर, हम बात कर रहे हैं पैसेंजर व्हीकल वाले में, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 2.6 से कोई चीज़ 2.7 हो गई तो कह सकता हूँ मैं कितना बड़ा है, 0.1 बड़ा है, किस पर, 2.6 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये आ जाएगा 10/2.6। अगर ये 2.5 होता तो 4 आता, यानी 4 से थोड़ा छोटा आंसर आएगा, 4% से। अभी बाकी ऑप्शन को और देखते हैं। अभी बचा क्या है अपने पास, टू व्हीलर में देखो 13.4 से 13.8 हो गया है, कोई चीज़ 13.4 से कितनी हो गई है, 13.8 हो गई है, तो कितना बड़ा है, 0.4 बड़ा है, किस पर, 13.4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा कितना, 40/13.4। अब देखो यहाँ पे दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा, लगभग ये काफी ज्यादा क्लोज आ रहे हैं ऑप्शन। चाहो तो परसेंटेज निकालो, अगर परसेंटेज नहीं निकालना था ना तो यहाँ पे रेशियो को भी हम वेरीफाई कर सकते थे। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/26 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे ये रेशियो आ रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परसेंटेज हटा लेते हैं, सिर्फ रेशियो को ही वेरीफाई कर लेते हैं, दोनों को कंपेयर। तो ये आ जाएगा 4/134, या इसको मैं कह सकता हूँ 2/2 से काट दो दोनों साइड, 2 6 की 12, 1 2 से 14, 2/67, 1/26 और 2/67 में कौन सा बड़ा है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा यहाँ पे 67 और इधर आ रहा है 52, यानी कौन सा बड़ा है, 1/26 बड़ा है, 1/26 बड़ा है, यानी पैसेंजर व्हीकल वाला बड़ा है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, क्या बोला गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी की फॉर्म में आएगा, जहाँ पे a और b अपने पास इंटीजर हैं और रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो 4b माइनस a की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है, ये क्या है 15/8 प्लस यहाँ पे लिखा है 4/5 और 5/12, तो 5 से 5 कट जाएगा ये, और 4 से ये 3 कट जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा ये टर्म, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट है, फिर ये करली ब्रैकेट के अंदर 1/3, और ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 15 एकम 15 और एक 16/15, 16/15 से डिवाइड हो रहा है, तो 15/16 से गुणा कर देंगे, यानी उल्टा करके गुणा कर देंगे, इनटू आगे क्या है, एक सही 7/12, तो 12 एकम 12, 12 और 7 19/12, इतना आ गया ये। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, जैसे 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, क्या और कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पे और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है कटता हुआ, यानी एक तो ये हो गया 15/8 प्लस कुछ नहीं कट रहा ना, यहाँ पे 5 है 19 है, नहीं कट रहा, तो 19 पंजे 95 में आ जाएगा, और यहाँ पे ये 16 चौके 64, 64 का 3 गुना, इसको ऐसे लिख देते हैं 64 गुना 3, एलसीएम क्या आ जाएगा 64 × 3, 8 से भाग देंगे तो 8 टाइम जाएगा, और 3 से और मल्टीप्लाई, यानी 24, 24 गुना 15, 24 पंजे 120, 12 हासिल, 24 एकम 24, 24 12 36, 360 प्लस ये आ जाएगा 95। अगर 360 में 100 जोड़ता तो 460 आता, लेकिन 5 कम, यानी 455 आ रहा है इधर, और ये कितना आ रहा है अपने पास 64 का 3 गुना, 3 चौके 12, 1 हासिल, 3 छके 18 और 19 कितना आ गया 192। तो आपको पता है कि ये इससे ज़्यादा फर्दर तो सॉल्व होने से रहे। दूसरा क्या बोल रहा था, ये जो नंबर a बाई बी है ये इंटीजर नंबर है और रिलेटिवली प्राइम है, मतलब एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ये जो वैल्यू है ये a बाई बी का हो गया। रिलेटिवली प्राइम ये भी कह सकते हैं कि SCF1 है। तो a और b हम निकाल चुके हैं, अब सवाल में निकालने को बोला है 4b माइनस a, तो 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है 192 माइनस a यानी 455। कैलकुलेशन तो हमें करनी है, लेकिन देखते हैं कि यूनिट डिजिट से अगर काम हो जाए तो 2 चौके 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 यानी 3 क्या आ रहा है अपना यूनिट डिजिट आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 यूनिट डिजिट है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। देखो एक चीज और आपके दिमाग में आ सकती है कि मैं ऑप्शन देख के यूनिट डिजिट लगाता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। यूनिट डिजिट आप कब प्रीफर करो, जब ऑप्शन में ना सारे यूनिट डिजिट अलग अलग हो, तो सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट प्रीफर करना है, और वही मैं करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं पता है क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, 15 तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, 14 तक, और रिकॉर्ड हुए हैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 तक। बीच में अच्छे क्वेश्चन भी आए थे, ये अच्छा क्वेश्चन था एक, ठीक है, 6th भी बढ़िया क्वेश्चन था। अब ये एक नई प्रॉब्लम हो गई, मन तो ऐसा कर रहा है कि यही से आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आएगा चीज़ों का, तो दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। आपको बता मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत बार, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार फिर से, ठीक है। कौन से क्वेश्चन पे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एरिया 600 है, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है सच ए वे दैट द हाइपोटेनस इज ट्वाइस ऑफ इट्स बेस।
एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसमें बोल रहा है हाइपोटेनस है इसका बेस का डबल है, यानी अगर बेस 1 हुआ तो हाइपोटेनस क्या है 2 है। चाहो तो इसके साथ x मान लो कि अगर x है तो ये 2x है। बोला गया है कि एरिया 600 मीटर स्क्वायर था, तो हाइपोटेनस कितना ज़्यादा है इसके बेस से, हाइपोटेनस कितना ज़्यादा है बेस से, x ज़्यादा है, यानी हमें सवाल में निकालना क्या है, हमें x फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास तरीके क्या हो सकते थे, तरीके हम ऐसा बताते हैं जो सबसे बेस्ट है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आपको समझ आ रहा है कि ये साइड 1 है और ये साइड 2 है। 1 और 2 देख के कुछ आ रहा है आपके दिमाग में, 1√3 हमने पढ़ा है राइट एंगल ट्राइंगल में। √3 किसके सामने होता है, 60 के सामने, ये √3 है, ये 1 है और ये 2 है। आपको पता है 60 के सामने √3 होता है और 1 किसके सामने होता है, 30 के सामने, यानी 30 60 90 का ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एक तो एरिया होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, वो तो आप सब जानते ही हो। दूसरा कोई भी ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल का नहीं, कोई भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, कोई भी 2 साइड और उनके बीच में साइन थीटा, तो ये भी एरिया होता है। तो ये वाला यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा एरिया। अब कौन सी 2 साइड लूंगा मैं, मुझे पता है ये 2x और x, बाकी तो साइड पता ही नहीं ना, तो इन दोनों का यूज करूंगा, यानी मैं लिखूंगा 1/2 इंटू ये वाली साइड x इंटू हाइपोटेनस 2x, और इनके बीच एंगल साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2। इसकी वैल्यू जो एरिया है सवाल में 600 अपन को गिवन है। देखो 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये क्या है x², यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई 1200/√3, जिसको हम लिख सकते हैं 400√3, यानी x² की वैल्यू 400√3 है। हमें वैल्यू चाहिए x की। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी रूट है और अगर आप x निकालोगे तो 400 का तो 20 निकल जाएगा, लेकिन √3 का भी वापस √3 2 बार निकालना है, जो कि निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि √3 1.732 होता है, उसका वापस रूट निकालोगे। तो फिर इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं, इसको इजी बनाने के लिए काम करते हैं हम, x⁻2 है ना, इसको मैं पहले स्क्वायर कर देता हूँ, x⁻4, तो ये हो जाएगा 4 का तो 16, और ये कितना आ जाएंगे 4 0, और √3 का 3, यानी x⁻4 मेरे पास आ गया। इसको मैं 16 3 48 इंटू ये है 4 0, यानी 10⁻4 लिख देता हूँ। अगर मैं इसको 48 की जगह 49 मान लूँ तो अपने लिए चीज़ें फिर इजी हो जाएंगी, क्योंकि इसका रूट निकालना हो जाएगा इजी। अगर यहाँ से मैं x² निकालूंगा तो 49 का 7 आ जाएगा, और 10⁻4 है, इसका 10⁻2, यानी 700 आ गया। x² 700 है। अगर मैं x निकालूँ तो आप रेंज बता सकते हो मुझे, देखो 26 का स्क्वायर 676 होता है, 27 का क्या होता है 729, हमें चाहिए x² बराबर 700, यानी आंसर 26 से 27 के बीच में कहीं आएगा, ठीक है, इसके बीच में कहीं आएगा। अब ऑप्शन देखते हैं, देखो 20 था, ये तो हट ही जाएगा, 22 भी हट जाएगा, 24 भी हट जाएगा, नियर बाई तो एक ही ऑप्शन है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, 12% की दर पर 14 महीने में हमें पूछ रहा है कि 5000 रुपये भी ब्याज कितना होगा। देखो 12% ब्याज है 12 महीनों का, या जिसको मैं कह सकता हूँ 1 साल का, तो 14 महीनों का 14% हो जाएगा, यानी सिंपली हमें क्या करना है, इसका 14% निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12% है, यानी 12 महीनों की रेट 12 है, 1 महीने की रेट 1 है, 14 महीनों की 14 हो जाएगी, तो 5000 का 14%, 14×5 = 70, यानी 700 रुपये आ जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ आ रहा है तो ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा दो। बस इसमें ये ध्यान रखना टाइम अपना क्या है, मंथ में है, तो नीचे 12 से डिवाइड करना मत भूल जाना। नेक्स्ट सवाल है, टॉम ट्रेवल 285 किलोमीटर इन 6 आवर, टोटल जर्नी कवर करता है वो 6 घंटे में 285। बोल रहा है कि ही ट्रेवल द फर्स्ट पार्ट बाई ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। किससे ट्रेवल कर रहा है, वो फर्स्ट जर्नी है वो ट्रेवल करता है 40 की स्पीड से, ठीक है, वैसे किसी चीज से तो करेगा ना, व्हीकल का तो इसने दिया ही नहीं। ही ट्रेवल द जर्नी पार्ट, अच्छा यहाँ पे बस बोला है, बस से करता है 40 की स्पीड से, और ट्रेन से करता है 55 की स्पीड से। तो हमसे सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने पूछ रहा है कि ट्रेन द्वारा उसने कितनी दूरी चली, व्हाट डिस्टेंस डज कवर बाय ट्रेन। मेथड 1 तो इसमें क्या लग सकता है, एलिगेशन। एलिगेशन किस चीज में लगेगा, एलिगेशन लगता है सेम टाइप की चीजों में। हमें स्पीड गिवन है ट्रेन की, हमें स्पीड गिवन है किसकी, बस की, और टोटल भी गिवन है 6 घंटे में 285 चला है, तो यहाँ से भी स्पीड निकल जाएगी, तो स्पीड में एलिगेशन लगा के आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। मैं मेथड 2 बताऊंगा। मेथड 2 क्या, बेसिक। बेसिक में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो इजी पड़ेगा इस सवाल में। क्यों इजी पड़ेगा, क्योंकि इस केस में अगर मैं यहाँ पे आपसे स्पीड पूछूं ना, तो आपको पता है कि 6 से नहीं कट रहा, क्योंकि 6 के अंदर 2 भी आता है, तो पॉइंट में आएगा, तो उससे बढ़िया हम बेसिक से जल्दी कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को इक्वल कर रहे हैं। 285 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करिए। पहले मैं मान रहा हूँ कि T घंटे इसने बस से चला, कितने की स्पीड से, 40 से। टोटल 6 घंटे की बात हो रही थी, तो बचा हुआ टाइम 6 - T ट्रेन से चलेगा, कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। देखो यहाँ 40 T आ रहा है, ठीक है ना, ये स्पीड पहले 50, यहाँ बाद में 55 गिवन थी, ठीक है, ट्रेन की स्पीड 55 है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 40 T आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 55 T, यानी इसको इधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 15 T = ये आ जाएगा 55 × 6, 50 का 6 × 300, और 5 का 6 × 30, और तो 300 और 30 330,
330 और ये 285 इधर माइनस में चले जाएगा, तो 15 और 30 45 आ गया ये। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 घंटे, यानी 3 घंटे ट्रेन से चल रहा है, 3 घंटे बस से चल रहा है। पूछ रहा है ट्रेन से इसने कितनी दूरी चली, ट्रेन की स्पीड क्या थी 55 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी चलेगा 165 किलोमीटर। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 150, 165। देखो नेक्स्ट सवाल मैंने यहाँ पे 2-3 तरीकों से बताया था, तो तरीके मैंने नहीं मिटाए हैं जिससे कि बाद में कोई एक तरीका छूट ना जाए। सवाल बढ़िया है सबसे पहले तो, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल पे ही सवाल था। बोला है कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है एबीसी। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहले तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें जो एक साइड है वो ग्रेटर देन 90 होती है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड का नाम भी दे दिया ए बी, ये सवाल में बोला है 50 है, और एक लेंथ 42 है, तीसरी हमें नहीं पता है। एरिया दे दिया 294। पूछ रहा है थर्ड साइड की लेंथ बता दो। मेथड 1 क्या था, मेथड 1 ये था, अगर ये अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे ए बी है, इसका स्क्वायर बड़ा होगा बाकी अदर 2 साइड के स्क्वायर से, तो वो एक तरीका था। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे रेंज आएगी कि भाई एसी की जो साइड निकालनी है एसी वो किससे कम होगी, कैसे आएगी, क्योंकि ये बीसी को आप इधर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन एसी। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर बड़ा है इससे, मतलब नहीं सॉरी ए सी स्क्वायर बड़ा नहीं छोटा है, जिधर की तरफ मुंह खुला होता है वो चीज़ बड़ी होती है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा कि हमें ए सी की एक वैल्यू निकल जाएगी कि एक ए सी की वैल्यू इससे छोटी है, फिर सारे ऑप्शन को हम ट्राई करते, हो सकता है उससे बात बन जाती। या फिर दूसरा ये तरीका था कि तीसरी साइड को आप एक्स मान लो, हीरोन फॉर्मूला लगाओ, एरिया आपको गिवन है फिर। और तीसरा तरीका है थर्ड जो मैं बताऊंगा इस सवाल में। देखो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार में इसका 42 ले रहा हूँ इनटू ऊंचाई नहीं पता है h लिख लेता हूँ। एरिया बोला है कितना है 294, 2 से 21 टाइम, और 21 से इसको काटो, 21 चौके सॉरी 21 एकम 21 कितने बचेंगे 8, 21 चौके 84, यानी हाइट आ गई 14। हाइट 14 आ गई, हाइट होगी कौन सी, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, ये हाइट होगी, ये 14 होगी। अब हम बात करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए, इसको नाम दे दो नया कुछ, क्या नाम दे देता हूँ डी दे देता हूँ। ए डी बी में हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो रहा है, इस तरीके से चीजें हैं, ये साइड 14 है, ये साइड 50 है, ये हमें नहीं पता, लेकिन रेशियो की बात करूँ तो ये 7 आ रहा है और ये 25 आ रहा है। 7-25 देख के दिमाग की घंटी चलनी चाहिए कि 7 चॉइस 25 अपना ट्रिपलेट होता है, यानी हमने इसको 2 से काटा है ना, तो ओरिजिनली में साइड चॉइस नहीं कितना होगा, ये नीचे वाली साइड 48 होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कंप्लीट 48 होगी। अगर ये 42 है पूरी 48 है तो मैं कह सकता हूँ ये लेंथ अपने पास कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं, ये लेंथ हो गई अपने पास 6। अब जगह कम है यार, इस चीज को लिखा रहने दो क्या यहाँ पे, चलो लिखा रहने देते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें वापस राइट एंगल ट्राइंगल में लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमें साइड एसी है ना, एसी क्या था जो अपने पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल उसकी थर्ड साइड, तो वापस राइट एंगल ट्राइंगल अब किस में लगा देंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी में लगा देंगे वापस पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा ये अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा ये 19 और 3 22, 220 और 232 हो जाएगा। 232 को मैं लिख सकता हूँ क्या 4 गुणा 232 था ना, यानी 4 पंजे 20 और कितने बचेंगे 3, 32 हो जाएंगे, 4 8 32, 4 गुणा 58, जिसको अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2 और 58 करने निकलेगा ना, यानी 2 अंडर रूट 58, यानी कौन सा ऑप्शन है ये। बढ़िया सवाल है, ठीक है, दोनों तीन तरीके मैंने बता दिए। बोले हाउ मेनी स्टूडेंट सिक्योर्ड ए रो मार्क्स ऑफ 135 मार्क्स इन मैथ। मैथ कहाँ पे है, यहाँ पे है, स्टूडेंट यहाँ है। देखो 150 तो मार्क्स हैं और ये जो डाटा है ये परसेंटेज में है, यहाँ पे लिखा होगा किसी लाइन में कहीं पे परसेंटेज में ये डाटा गिवन है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ऐसे स्टूडेंट की संख्या चाहिए जिनको 135 मार्क्स आए। 150 टोटल मार्क्स हैं और 135 आया है, तो मैं कह सकता हूँ 15 नंबर 135 यानी 90% हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनके मार्क्स 90% है। तो एक तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 90%, कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे 90 है, एक यहाँ पे 90 है, यानी सिर्फ 2 ही लोग हैं ऐसे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया कि मार्क प्राइस एक टेबल का 2165 है, इसको 1710 में सेल कर रहे हैं हम फेस्टिव सीजन के दौरान, तो डिस्काउंट परसेंट कितना है। देखो 2165 का कोई सामान था 1710 में बेच दिया, तो कितने रुपए का डिस्काउंट है यहाँ पे, अगर मैं रुपए में बात करूँ तो 0.65 जोड़ूंगा तो 1711, ठीक है। इसके बाद 11 हो गया ना, यानी 89 और जोड़ूंगा तो 1800 और 365 और, तो ये कितना हो जाएगा 365 और 89, अगर 100 जोड़ता तो 465, लेकिन 11 कम तो 454.65, इतने का इसको डिस्काउंट मिला है। परसेंटेज में देखना कितने का डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा 454.65 का डिस्काउंट है, कितने पर, चाहो तो रेशियो भी ले सकते थे, ये है 2165, पहले रेशियो ले लेते फिर सॉल्व कर लेते, वो भी एक तरीका था, कैसे भी कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 5 से चले जाएगा 20 टाइम, ये काम करते हैं 5 से इसको काटते हैं, क्योंकि 100 से तो बाद में मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा, तो 5 नाम 45,
फिर क्या उतारेंगे, 4 भाग नहीं जाएगा 0, ये 46 हो जाएगा, 5 नाम 45, फिर 1 5 तिया 15, 5 चौके 20, 1 बचेगा 16, 5 तिया 15, फिर 1 बचेगा 15, 5 तिया 15। ठीक है, अभी ये और कट जाएगा ना अपने पास, 433 है, 433 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट। तो ये आ जाएगा, देखो 2 टाइम जाएगा, भाग ये हो जाएगा 866, बचेगा कितना 34, तो यहाँ से बचा, और 9 यहाँ से, यानी 34 और 9 45 बचे, सॉरी 34 और 9 43 बचे, और फिर 3 और उतारेंगे, यानी 433 एक टाइम कट जाएगा। कितना आ गया ये, इससे ये 21 टाइम कट गया। तो ये पॉइंट है इसका, ये 2 0 हटाने के काम आ जाएगा, यानी 21% आंसर आ जाएगा। बोल रहे कि एक वृत्त की त्रिज्या 24 है और चाप की लंबाई 7.5 है, तो सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है, 1/2 LR, L है लेंथ ऑफ आर्क, 1/2 L क्या है, लेंथ ऑफ आर्क 7.5 है, और रेडियस कितना है 24। 2 से काटेंगे 12 टाइम, 12 गुणा 7.5 करना है, तो पहले 12 गुणा 7 कर लो 84, फिर 12 को 0.5 से और कर लो तो 6 और, तो 84 और 6 कितना आ जाएगा 90। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या बोला गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट हैव गॉट द कैंपस प्लेसमेंट इन कॉलेज A, C एंड F। इनरोल्ड होने वाले ब्लू हैं, प्लेस्ड होने वाले ऑरेंज कलर के हैं। कौन कौन सी कॉलेज की बात हो रही है, A, C एंड F की। तो पहले ये देखो कि कितने लोगों को प्लेसमेंट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, देखो 5 और 5 10, 10 और 5 15, एक कैरी। ठीक है, फिर 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12, फिर एक कैरी 1 और 6 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 1225। इतने लोगों को प्लेसमेंट मिला है। और टोटल हैं कितने, इनरोल्ड कितने हैं, टोटल इनरोल्ड निकाल लेंगे। हमसे पूछ रहा है प्लेसमेंट का परसेंटेज, तो इनरोल्ड तो चाहिए ना टोटल। अब ACF में हमें इनरोल्ड देखना है, और इनरोल्ड है ब्लू कलर वाले, तो यहाँ पे है 0, और यहाँ पे कितना है 5, और यहाँ पे कितना है 0, तो 5 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 5 है, 2 और 5 7 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ पे 4 है, 8 4 12, 12 और 3 15, ये है 1575। तो सवाल क्या बन गया हमारा कि 1225 है वो 1575 का कितना परसेंट है, ये हमें निकालना है। 25 से ही कट जाएगा ये, तो 25 से काट लेते हैं। 25 6 150, 7 बचेंगे 75, 25 75, 25 चौके 100, 22 बचे 225, 25 नंबर 225, 7 7 49, और 7 नाम 63। देखो इसमें 7/9 आ रहा है, और 1/9 आपको पता है 11.11% होता है। 7/9 के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर होना चाहिए 77.77%। कौन सा ऑप्शन है, 77.78 है नियर बाय। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोले गए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव होता है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 54 मिलता है, 54%, और 88 वोट से वो जीत जाता है। 58 वोट इनवैलिड हो गए हैं, तो टोटल वोट कितने डले वो हमें निकालने हैं। देखो 100 मान लेता हूँ, और x मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब भी वैलिड वोट नंबर में देता है ना, तो फिर x मानना पड़ेगा, वरना तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यूनिट और वोट समझ नहीं आएगा आपको। सबसे पहले टोटल वोट में से हम कौन से वोट माइनस करते हैं, जो इनवैलिड है। इनवैलिड कितने थे 58, तो अगर मुझे वैलिड वोट निकालने हो तो कितने हो जाएंगे 100x टोटल वोट थे, जिसमें से मैंने इनवैलिड माइनस कर दी, तो ये वैलिड वोट आ गए। अब बोला गया है इसमें से एक को 54% मिलते हैं वैलिड का, दूसरे को कितने मिलेंगे 46%। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दोनों के बीच में गैप कितने का है 8% का, यानी ये 8% से जीत रहा है, ये इससे 8% से जीत रहा है वैलिड का। जीतेगा किससे, वैलिड का। वैलिड वोट क्या था 100x माइनस 58, इसका 8%, 8% मतलब 8/100। जबकि सवाल में बोला है 88 वोट से जीत रहा है, तो 88 से कर 88 के इक्वल हो जाएगा। ये सॉल्व करते हैं, 8 से 11 टाइम, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 1100 हो जाएगा। हमें पूछा था टोटल वोट, यानी 100x चाहिए हमें, तो जो ये 58 है ये भी इधर चले जाएगा, तो 58 और हो जाएगा, तो 1100 और 58 कितना आ जाएगा 1158। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन फैक्ट्री वाज रिड्यूस्ड बाय 20% ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सैलरी को कम कर दिया गया। अभी हम चाहते हैं कि ओरिजिनल कर दें उसको दोबारा, तो कितना चेंज करना पड़ेगा। देखो पहले 20% कम किया है, 20% होता है 1/5, यानी पहले किसी चीज को 5 से 4 कर दिया गया। अभी हम चाहते हैं कि दोबारा सेम हो जाए, यानी 4 से 5 करना चाहते हैं, 1 बढ़ाना चाहते हैं 4 पर, और 1/5 होता है 25%, 25% यानी ऑप्शन थर्ड। बोला गया द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसका एरिया, अपन को वॉल्यूम गिवन है, जिसकी जो डायमेंशंस हैं वो 4 3 2 के अनुपात में है। इंटायर सरफेस एरिया को पॉलिश किया जाता है 2 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। क्या है यहाँ पे 2 पैसे हैं ना कि रुपए। तो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है पॉलिशिंग की। देखो क्या है अपने पास, वॉल्यूम गिवन है कितना 12,288, और ये क्या है, एक अपने पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी साइड्स का रेशियो ये है, यानी बेसिकली ये क्या है क्यूबॉइड है। रेक्टेंगल से ही अपना क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। और जब यहाँ पे साइड का रेशियो गिवन है 3 अलग अलग है, तो वैसे समझ जाना चाहिए कि ये क्यूबॉइड है। अब देखो साइड इस रेशियो में, इसके साथ वेरिएबल x मानना पड़ेगा, वरना तो सवाल होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x क्यूब निकालेंगे तो फिर वेरिएबल में आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर वेरिएबल नहीं लोगे तो रेशियो में।
सवाल में वॉल्यूम गिवन है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, यानी 4 गुणा 3 12, ऐसे लिख देता हूँ 4 गुणा 3 गुणा 2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स 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 क्यूब। सवाल में गिवन है 12288। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सॉल्व करते हैं पहले। 4 3 12 12 2 24, 24 से ही काट देते हैं डायरेक्ट। 24 पंजे होता है 120, कितना बचेगा यहाँ पे 2, फिर 28 आ जाएगा, 24 एकम 24, फिर 4 बचा 48 हो जाएगा, 24 दूनी 48, एक्स क्यूब 512 आ गया, तो एक्स कितना आ जाएगा 8। तो अपनी साइड आ जाएंगे सारी। अब बोल रहा है पॉलिश करने के लिए कितनी लागत लगेगी, तो इसके टोटल सरफेस एरिया यानी ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 पैसे से, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आंसर रुपए में है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम। तो साइड क्या आ गई, जब हमारे पास x 8 आ चुका तो साइड आ जाएगी 32, 8 3 24 और 8 दूनी 16, यानी ये अपनी साइड हो गई। लेकिन कैलकुलेशन में पता है मैं ये अभी नहीं रखूंगा, मैं 32 24 16 में नहीं रखूंगा, मैं एक्स की फॉर्म में रखूंगा। क्यों, देखो उससे कैलकुलेशन ईजी होगी। पहले LB यानी 4 गुणा 3 12 आएगा और एक्स स्क्वायर भी आएगा सब में, तो एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे, जिससे थोड़ा 32 गुणा 24 करने से बढ़िया एक साथ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस BH क्या आ जाएगा 3 गुणा 2 6 एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर ले लिया, प्लस HL यानी 2 गुणा 4 8, और अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर 64। तो ये कितना आ जाएगा 12 और 6 18, 18 और 8 कितने हो जाएंगे अपने पास 26, यानी 2 गुणा 26 गुणा 64। ये अपना आ गया एरिया। अब कॉस्ट दे रखी है 2, क्या दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 2 पैसा है, 2 पैसे। पैसे को रुपए में कैसे बदलते हैं 100 का भाग, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसे में आंसर आ जाएगा। लेकिन सवाल में रुपए में आंसर दिया गया है तो 100 से भाग दे दो और अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करते हैं तो देखो 64 गुणा 26, यूनिट डिजिट देखते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यूनिट डिजिट अलग अलग है तो मेहनत कम हो जाएगी। यूनिट डिजिट बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, आपके ये डिजिटल सम वगैरह से ज़्यादा अगर यूनिट डिजिट काम आता है, आप देख भी रहे हो 2 चौके 8, 8 6 के 48, यानी कितना आएगा 8 और 8 दूनी 16, और 100 से डिवाइड हो रहा है, यानी 6 यूनिट डिजिट आना चाहिए। मुझे केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा था तो मैं मेहनत नहीं करूँगा, यहाँ पे आपको करनी चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, फिर हम जो मेहनत नहीं करनी है। तो क्या सवाल है कि एक संख्या है और अपन को ऑप्शन गिवन है, बोल रहा है कि ये 6 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। देखो लास्ट में 1 1 आ रहा है, 6 के अंदर अपना 2 भी आता है, यानी ये नंबर 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 6 से तो नहीं हो पाएगा, तो 6 वाला ऑप्शन हटा दो। 6 और 11 दोनों से विभाजित है, गलत, 6 से तो नहीं है। बोल रहा है कि नहीं तो 6 से है और नहीं 11 से, तो 11 से तो देखना पड़ेगा। बोल रहा है कि केवल 6 से है, 6 से तो नहीं है, केवल 11 से है, तो वो देखना पड़ेगा। तो 11 का रूल क्या है कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। उसी को हम क्या करते हैं कि हर 2 नंबर का गैप लेते जाते हैं, साथ साथ में इधर से गैप ले रहा हूं मैं, पीछे से आगे, मतलब एक डायरेक्शन में लेना है, किधर से भी ले लो, चाहो तो इधर से ले लो। 6 - 1 कितना आएगा 5, फिर 1 - 6 -5, फिर 1 - 1 0, फिर 6 - 1 कितना आ जाएगा प्लस का 5, फिर 1 - 6 माइनस का 5, फिर 1 - 1 0, प्लस 5 -5 प्लस 5 -5, यानी सम इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है, यानी ये नंबर 11 से तो डिविजिबल होगा। तो न तो 11 न तो 6 और न 11 ये तो नहीं होगा, यानी केवल 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ओनली डिविजिबल बाय 11। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि माई फादर इज करंटली 25 ईयर ओल्डर देन मी। ठीक है, 5 ईयर अगो द सम ऑफ आवर एज, मैं हूं और मेरा फादर है, वो मेरे फादर अभी मुझसे 25 साल बड़े हैं, और बोला गया कि 5 ईयर अगो 5 साल पहले जो सम था हम दोनों का 39 साल था। अगर 5 साल पहले करंट से 5 ईयर अगो अगर हमारा सम गिवन है, तो क्या मैं करंट में मेरा और मेरे फादर का सम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अगर 5 साल पहले 39 था तो अभी 5 साल बाद कितना आ जाएगा, 5 मेरा बढ़ जाएगा, 5 मेरे फादर का, यानी 10 बढ़ जाएगा, यानी अभी जो सम है मेरा और मेरे फादर का 49 है। और सवाल में क्या बोला गया था कि जो फादर है वो मुझसे कितने बड़े हैं, 25 साल बड़े हैं। अब देखो यहाँ पे 49 को हमें डिवाइड करना है, मान लो आपको कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप कैसे करोगे, एक को हमें 25 ज्यादा देना है तो इसको हम पहले ही दे देते हैं कि 25 तुम ले लो, तुम्हारी एज 25 है तो 25 तुम पहले ले लो, बचा कितना फिर 28, उसको दोनों में बांट दो आधा आधा, 14 इसको बांट देंगे, 14 इसको बांट देंगे, यानी एक सेकेंड 49 था ना, 25 24 सॉरी 24 आएगा, ये 49 - 25 24 आएगा, और 24 को दोनों में बांटेंगे तो 12 इसका आ जाएगा और 12 इसका आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसकी एज अभी हो जाएगी 37 और मेरी एज हो जाएगी 12। ये किसकी है, फादर की, और ये किसकी है, मेरी। क्या पूछा है इन्होंने, मेरी करंट एज 12। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो सिंपली m + f गिवन है, f - f गिवन है, दोनों को सॉल्व कर लो, बट वही चीज को मैंने यहाँ पे बताया इस तरीके से। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्या बोला गया है सवाल में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 36% का इंक्रीज हो गया और हम क्या चाहते हैं कि उसका कंजम्पशन है उसको कितना % कम करे ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। किसी भी चीज का एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, उसकी प्राइस क्या है
इनटू आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो। अब सवाल में बोला गया कि एक्सपेंडिचर को तो हम छेड़ना नहीं चाहते, यानी कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। अगर प्राइस 36% बढ़ रहा है, 36% क्या होता है 36/100, 4 नाम 36 और 4 से 25, यानी पहले 25 से प्राइस 34 हो गया, 9 बढ़ गया। अब इसको हम सेम रखना चाहते हैं तो 34 से 25 करना चाहते हैं, कितना घटाएंगे 9, किस पर 34 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लो, 2 से जाएगा 17 टाइम, 2 से 450 टाइम, 17 दूनी 34, कितने बचेंगे फिर 11, 110, 17 6 की 102 होते हैं, 17 से 119, यानी 26 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है 26.5, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक्स वाई और जेड एक काम को 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स वाई जेड 24, 5, 12, एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 5 से चले जाएगा 24, 12 से चले जाएगा 10। बोला गया अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे। टोटल काम 120 है। देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड की अगर मैं इफिशिएंसी निकालूँ तो हर चीज़, सॉरी एक्स वाई जेड की इफिशिएंसी निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 24 और 10 34 और 5 39, 39 आ गया। यानी हमें 39 की इफिशिएंसी से काम करना है। अगर ये 40 होता तो आंसर 3 आता, 3 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है, वैसे सॉल्व कर सकते हो। 39 दिया 117, फिर 3 बचेगा, यानी 3/39, और 3/39 को मैं लिख सकता हूँ 1/13। ठीक है, बाकी 3 एंड समथिंग आंसर आता जो एक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिलेंड्रिकल कैंडल है। सिलेंड्रिकल कैंडल किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी आपकी कोई कैंडल। ठीक है, बोले एक सिलेंड्रिकल कैंडल है जिसका डायमीटर 14 है। अगर डायमीटर 14 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 7 होगी, और इसकी लेंथ 2 है। इसकी लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ, यानी बेसिकली हाइट हो जाएगी अपनी। यहाँ पे जो आपकी कैंडल है उसकी लेंथ क्या होगी, यही तो होगी, यानी जो हाइट है वही लेंथ होगी, तो हाइट आ जाएगी अपने 2 सेंटीमीटर, और ये कितना था 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है इसको फॉर्म करके हम क्यूबॉइड कैंडल बनाना चाह रहे हैं जिनके डायमेंशन ये हैं, तो ऐसे कितने कैंडल बना पाएंगे, यानी वॉल्यूम इक्वल कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 49 इंटू H2, ये बराबर हो जाएगा। लेट्स से कि एन हम स्मॉल क्यूबॉइडल कैंडल बना पाएंगे, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH, जिसके डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस हैं इसकी कितने 7, 11 और 2। सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये स्फेयर होता तो आंसर क्यूब में होता, लेकिन ये स्फेयर नहीं है। ठीक है, 7 से ये 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू यहाँ पे रखनी पड़ेगी क्योंकि इधर कोई पाई का रोल नहीं है क्यूबॉइड में। 11 गुणा 2 22 होता है, इससे ये 22 कैंसिल हो जाएगा। इस 7 से ये 7 भी कैंसिल हो गया, यानी सिंपली समझ आ रहा है कि 2 हम क्यूबॉइडल कैंडल बना पाएंगे। 50 संख्याओं का एवरेज 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज क्या होगा, एवरेज भी 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी पहले अगर एवरेज 23 था, हर एक संख्या को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज़ आप नंबर्स के साथ करते हो वही एवरेज के साथ हो जाता है। 13 3 39, 3 हासिल, 13 3 26 और 3 29, कितना आ जाएगा 299, यानी ये वाला ऑप्शन। तो पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो आपके जितने भी जानकारी में लोग हैं उनको ये शेयर करो, क्योंकि आपको भी पता है बहुत कम सब्सक्राइबर हैं चैनल पर, तो लोगों को चैनल के बारे में पता नहीं है। और मैथ्स में थोड़ा कंपटीशन भी है, देखा जाए तो आए दिन आप देखते हो कि आपस में टीचर यूट्यूब पे लड़ते रहते हैं, किसी ने ये सवाल गलत बता दिया तो उस पर लड़ने लगे, भाई गलतियां वगैरह हो जाती हैं। तो यही सब चलता रहता है यूट्यूब पे। हालांकि आपको इस डिस्ट्रक्शन से बचना चाहिए, और मुझे लगता है कि यार इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं ना, उनको इस टाइप की कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करनी चाहिए। क्या है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो ये फालतू की चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए, और ना ही आप लोगों को इन सब में इन्वॉल्व होना चाहिए। उससे बढ़िया है ना पढ़ो, लेकिन आप लोगों को चाहिए एंटरटेनमेंट। ठीक है, बाकी देखो जितने भी वीडियोस मैंने जिस भी एग्जाम के करवाए हैं, आप चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, सबकी प्लेलिस्ट बनाई गई है प्रॉपर, तो आपको कुछ भी ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ को मैंने बहुत कैटेगराइज वे में डाला हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और PDF के लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना, लास्ट के 3-4 पिंड मैसेज देख लेना टेलीग्राम के। ठीक है, वहाँ पे आपको सारे PDF के लिंक मिल जाएंगे, सॉल्व अनसॉल्व सब कुछ। इसका भी सॉल्व PDF मैं देखता हूँ, प्रोवाइड करवाने की कोशिश करवाता हूँ, मुझे लगेगा तभी करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं 1-2 दिन नहीं करवाने वाला हूँ। बाकी आप लोगों का 1-2 दिन में एग्जाम है, तो मैं देखता हूँ कि कौन कौन से कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जिनके मैंने सॉल्यूशंस के जो PDF हैं वो सेव नहीं की थी, तो वो सेव्ड नहीं है, तो मुझे लगता है कि उनको मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे। या फिर मैं एक चीज़ भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं नोट्स बना लेता हूँ ना सबके, हैंड रिटन नोट्स, मतलब ये एग्जाम जो वीडियोज में करवाया ना यही, लेकिन इसको थोड़ा एक अच्छे तरीके से नोट्स लिख के। लेकिन अगर वो मैं नोट्स लिख के आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो फिर उसका कुछ प्राइस भी मुझे रखना पड़ेगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगेंगे। बाकी क्या करना है क्या नहीं आप लोग बता देना, उस हिसाब से हम देख लेंगे। और जिन लोगों का कल एग्जाम उनको ऑल द बेस्ट। एक वीडियो में और लाने वाला हूँ रीजनिंग का। ठीक है, एक नेक्स्ट फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसको हम सिर्फ 10 सेकंड में बना सकते हैं। मेजोरिटी उसको 2 से 2.5 मिनट लेती है, और 90% लोगों का गलत हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लगभग अभी 2-3 वीक पहले ही मैंने ऐसे सोचा था। एक मेरा कजिन ब्रदर है, वो पूछ रहा था कि यार इस क्वेश्चन का कोई इजी तरीका नहीं हो सकता, तो तब हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला था। अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा। ठीक है, तो इस सेशन को तो खत्म करते हैं, वरना इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी।